हेलो स्टूडेंट्स, देखो मैंने थ्योरी कराया अभी, बहुत मज़ेदार था। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए मैं बता दिया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसका डिस्कशन हो चुका है। और उस पर एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.2 है, बहुत छोटा है, मेरा मन कर रहा है मैं बना ही दूँ, ठीक है ना। उससे आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो आइडिया है ना वो थोड़ा डेवलप्ड होगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट बनाऊंगा क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को तो आप बना ही लोगे सब्जेक्टिव वे में, मतलब थोड़ा बड़े वे में तो आप बना ही लोगे, मैं और थोड़ा छोटा करके बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा यार, ये एक्सरसाइज 5.2 की है ना। इसमें देखो मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने बोला है। मॉडुलस आर्गुमेंट निकालने का एक तो सीधा तरीका है कि कैसे आप निकाल लोगे। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जो रियल पार्ट होता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे -√3 है ना, ये -√3 है, तो ये सिंपल निकल गया है ना। कितना निकल जाएगा? ये 1 और ये 3, कितना हो गया? 4, दैट इज़ 2। इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? 2। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली भी देखें तो ऐसे बन जाएगा। -1 और -√3 कहाँ होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे होगा कहीं कहीं पे भी। ये रफ फिगर ले लेना है। -1 दिस इज, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, -1 और -√3। मैं दोनों टेक्निक से दिखा रहा हूँ बनाने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, या यू कहो आर। ये सीधा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2। कैसे 2? कैसे मैं लिखा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का रूट हो जाएगा 3 और 3 का रूट 3 और ये 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, अंडर रूट निकल गया 2। ये वाला डिस्टेंस है, मैं आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ करूंगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब ये देखो, आप सेकंड वाला को देखो। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला जेड इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा है। अरे बाबा, तो मॉडुलस ऑफ जेड, या यूँ कहो कि आर, वो कैसे निकल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस यहाँ तो 1 है, 1 का स्क्वायर, मतलब ये भी, इसका भी कितना निकल गया? इसका भी निकल गया 2। ये 3 और 1 4, 4 का 2 है ना। ज्योमेट्रिकली अगर मैं दिखाना चाहूँ, मैं ज्योमेट्रिकली दिखाने में इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ, ताकि आप प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का बना पाए, है ना। तो देखिए इसी कॉम्प्लेक्स, ये हो गया आंसर, आंसर हो गया। मैं ज्योमेट्रिकली दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। ये -√3 और 1 कहाँ पे होगा? -√3 और 1 इधर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इधर, है ना। और साथ में इसका आर्गूमेंट भी निकालना था जी। फर्स्ट वाली क्वेश्चन का मैंने आर्गूमेंट नहीं निकाला, आर्गूमेंट भी निकाल देता हूँ। तो आर्गूमेंट कैसे निकलता है, यहाँ से आप देख के तुरंत बनाओगे। आर्गूमेंट जब बोला है तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है -π से लेकर के π तक होता है, जहाँ π इंक्लूड होता है, -π इंक्लूड नहीं होता है। तो कैसे हम निकालेंगे? ये वाला निकालेंगे। ये ध्यान दीजिए, जब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इधर से लेना होगा एंगल, ये है ना, क्योंकि -π इधर, -π से π तक है ना, तो ये लेना होगा। तो पहले आप tan थीटा निकाल लो, इसके हिसाब से चलिएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरे को बताइए? ये डिस्टेंस तो आपका रह गया यार, ये डिस्टेंस है 1, डिस्टेंस 1 है। ये डिस्टेंस कितना है? √3, ये डिस्टेंस √3, ठीक है ना। हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं अल्फ़ा। दिस इज अल्फ़ा, हमने मान लिया दिस इज अल्फ़ा है ना, थोड़ा ध्यान रखिए, ये अल्फ़ा है, दिस इज अल्फ़ा। मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा करेंगे तो ये निकल जाएगा, 180 से कटा लेंगे तो ये निकल जाएगा। नेगेटिव लेना है, नेगेटिव क्यों? क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चल रहे हैं एंगल, है ना, तो नेगेटिव लीजिएगा। तो चलिए tan थीटा इज tan अल्फ़ा यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में चल रहे हैं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये तो बना 90, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ये वाला बेस हो गया। तो यहाँ से यार अल्फ़ा कितना हो गया? √3 कितना का वैल्यू होता है? tan 60 का। मतलब ये वाला एंगल आपका कितना हो गया ना, π/3। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? हाँ, अरे भैया ये टोटल एंगल तो होता है ना पाई में से π/3 को घटा दीजिए ना, ये वाला पाई हो गया। तो इधर से कितना हो जाएगा? 180 है ना, यहाँ 180 से इसको घटा दीजिए, मतलब 2π/3 हो जाएगा। यहाँ से 3 - 1 2π/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π - π/3, दैट मीन्स 2π/3। मन ही मन कर देना था, √3 था, 60 है, 60 निकल गया तो 120, 120 का मतलब होता है 2π/3, ठीक है। एकदम खत्म कहानी, मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। ये निकल गया थीटा, थीटा का मतलब एम्पलीट्यूड। अरे माइनस रखना है भैया, माइनस क्यों?
क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये इसमें नेगेटिव होगा, ये घबराना नहीं, आराम से करना है, ठीक है। चलिए ये वाला मैं बना दिया था, अब इसको ज्योमेट्रिकली भी मैं बना के दिखाता हूँ कैसे। ये तो निकल गया था ना 2, ये निकला था 2। ज्योमेट्रिकली देखिए, इसी चीज़ को मैं ज्योमेट्रिकली दिखाता हूँ कि -√3 1 कहाँ पे होगा, -√3 1 कहीं यहीं पे होगा, -√3 और 1 ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है साइन के साथ। इसको आप ऑरिजिन से मिला दो ना तो ये वाला होगा, क्योंकि इस बार 0 से पाई के बीच आ रहा है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ना तो पॉजिटिव, और इस तरफ से लेंगे तो नेगेटिव। ध्यान देना, अगर नीचे है ना इस एक्स एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव। तो यहाँ से आप tan थीटा को कंप्लीट करो, ये वाला है आपका एम्पलीट्यूड, है ना। ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक √3, यहाँ से डिस्टेंस √3, यहाँ का पॉइंट -√3 होगा ना, लिखने का कोई जरूरत नहीं है 1। तो यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं, दिस इज अल्फा। tan अल्फा कितना निकल जाएगा, tan अल्फा जो है वो कितना होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब 1/√3 निकल गया। अब अल्फा ये कितना डिग्री का वैल्यू आप इसको लिख सकते हो ना यार, tan 30 डिग्री मतलब π/3। इस चीज़ को ढक के आप लिख सकते हैं ना tan π/6 डिग्री। तो tan दोनों तरफ से हटेगा तो अल्फा = π/6 होगा ना, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिखिए अल्फा = π/6। ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हैं, नहीं भी सीखे होंगे तो मैं क्लास बनाऊंगा तो आप देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये पूरा ठीक है, ये क्या हो गया, ये वाला निकल गया π/6। अगर ये π/6 निकल गया तो मेरे को तो ये निकालना है थीटा। देयरफॉर थीटा = क्या हो जाएगा, पाई में से हमारा घट जाएगा भैया ये π/6, मतलब 6 में से गया 5 π/6 निकल गया ये एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं, मन ही मन निकालिएगा। ये √3 है मतलब 1/√3 हो गया, 1/√3 का मतलब 30 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 150 को अगर आप डायरेक्ट भी चेंज करना चाहे हो तो 150 को ऐसे भी चेंज कर सकते हो, π/180 से मल्टीप्लाई करके 3 5 जा 3 6 जा मतलब 5/6। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि अगर ये π/6 है तो π-π/6 5π/6 होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर कोई ये डिटेल क्लास नहीं दिखा होगा तो आई बटन में जाके आप देख लीजिएगा, पूरा एकदम 2 मिनट में सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। आई बटन में लगा दूंगा ऊपर। देखो डियर, एक और क्वेश्चन है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 3 4 5 6 7 8, सारे क्वेश्चन को क्या करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम बताए थे थोड़ा सा लास्ट क्लास, अगर आप अटेंड किए होंगे तो ठीक है, कि अगर कोई भी पॉइंट अगर ए बी होता है यहाँ, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिख सकते हैं a + i बी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो ये हो गया। अगर इसको अगर हम r cos थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में लिख रहा हूँ, r sin थीटा के फॉर्म में अगर लिख पाऊँ, r cos थीटा और r sin थीटा के फॉर्म में लिख पाऊँ, या यूँ कह लो कि थीटा और थीटा का मतलब एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट के, और ये r का मतलब मॉडुलस है ना, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिख सकूं, तो वही उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये पता चल गया तो भैया हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो आराम से लिख लेंगे ना, r cos थीटा + i r sin थीटा, और यहाँ से r हमने कॉमन ले लिया था तो r cos थीटा और ये हो जाएगा और i sin थीटा, यही ना, थीटा का वैल्यू डाल देना था। अगर मतलब हमको पता है कि r cos थीटा + i sin थीटा, यही होता है ना, तो मेरा मेन जो टारगेट है थीटा निकालना और मॉडुलस मतलब r निकालना। देखिए मैं फटाफट करके दिखाता हूँ, ये तो चलिए रहने ही देता हूँ, 2 मिनट में सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप बनाइए तो पहले फर्स्ट वाला को, मैं 1 2 3 अब मैच कराइए, ठीक है ना। देखिए x डैश देखते ही बनेगा क्वेश्चन, 1 और -1 किस क्वाड्रेंट में होगा, 1 - 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ कहीं होगा, मैं लिख लेता हूँ, दिस इज 1 - 1, रफ फिगर ऐसे बना के देख लेना है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसको ऐसे जोड़ दिए तो ये वाला डिस्टेंस r है, r कितना निकल जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, सीधा लिख सकते हैं √2, कितना निकल जाएगा √2, और ये वाला एंगल ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर आप डाल लो। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ ये वाला एंगल होगा, ये एंगल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव एंगल होगा, है ना, ये होगा थीटा, क्योंकि हम बताए हैं कि ये -π से लेकर के +π तक होता है थीटा,
है ना, जहाँ पाई इंक्लूड होता है। ये बात को समझिए बार बार। तो थीटा अगर हम निकालने चलेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो गया आपका 1, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया भैया 1। नेगेटिव है लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव ही ना होगा। अब इस बात को कोऑर्डिनेट से समझना है कि ये 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे -1 होगा ना। तो चलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, सीधा ही निकालते हैं। tan थीटा क्या होगा भैया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 1/1, मतलब थीटा π/4 हो गया। tan 45 का वैल्यू होता है 1, π/4 हो गया। थीटा इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। देयरफॉर, और इसको तो निकालने के यहीं पे निकाल देता हूँ। r कैसे निकलेगा, √, ये निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, मन एकदम निकालेंगे। 1 स्क्वायर 1 और -1 था ना शायद, 1 और -1 का स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस से तो पॉजिटिव ही आएगा। तो r निकल गया, r निकल गया ना, तो बस इसको आप लिख लीजिए, यही ना पोलर फॉर्म r cos थीटा। r को कॉमन ले लेते हैं, r का मतलब कितना है √2। दिस इज पोलर फॉर्म r cos थीटा। थीटा कितना आया है π/4, नेगेटिव है, नेगेटिव रखिएगा, प्लस i साइन नेगेटिव π/4 माइनस π/4, ये हो गया। ठीक है, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। माइनस है, एक बड़ा ब्रैकेट हम लगा देते हैं। ये बड़ा आसान वाला क्वेश्चन था, ठीक ना। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, है ना, मैं मिटा रहा हूं। आप सेकंड वाला करके दिखाइए, करके बताइए कमेंट में कि सही बना है गलत, ठीक है ना। देखिए तो मैं बना रहा हूं, मैच कराना है आपको वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। देखिए -1 और 1 का मतलब क्या हो गया, ये तो सेकंड शायद ये वाला है ना, -1 और 1, ये तो इधर कहीं होगा। अभी मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, आप डायरेक्ट -1 और 1 यहाँ होगा कहीं, क्योंकि इसको हम, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन में या पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर रहा हूँ, आर्गेंट प्लेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए हमारा जो थीटा इस बार कौन सा होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में इधर वाला 0 से 180 के बीच है ना, 0 से पाई के बीच, और -π इधर लेना है, ठीक है ना, नेगेटिव में। तो यहाँ से आपको ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा भैया, ये निकलेगा। पहले अल्फा निकल जाएगा ना, तो 180 से माइनस करके ये एंगल निकालिएगा, ये आपका थीटा है। और ये आपका कितना हो गया 1, और ये वाला भी हो गया 1। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू, तो आप सीधा ही कह लो कि r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या ये डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। हम सीधा ही बोल रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, या आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना निकलेगा √2, ये डिस्टेंस निकल गया √2। अल्फा कैसे निकलेगा, तो tan अल्फा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये मतलब फिर से 1, अल्फा फिर से कितना हो गया π/4, इस बार पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव निकल गया। देयरफॉर थीटा कितना निकलेगा, 180 से इसको घटा लेते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल होगा ना एक्स एक्सिस से उस लाइन के बीच जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किए हैं, वही होता है। तो ये निकल गया आपका कितना 3π/4, थीटा कितना निकल गया 4 - 1, 3π/4। ये जब निकल गया तो पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म बड़ा आसान होगा, r cos थीटा, यही ना होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की जगह r की वैल्यू डाल लीजिए, r क्या निकला आपका √2 cos थीटा, मतलब 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ये हो गया, ठीक ना। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से अब आपका सारा शायद बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सबको मिटा ले रहा हूँ ताकि साफ थोड़ा दिखे। ये दोनों को हमने बना दिया, अब रह गया ये। आगे के क्वेश्चन में डायरेक्ट निकालने, इसलिए मैं इसका अभ्यास भी करा ले रहा हूँ, और मेरा ये चैप्टर भी बन जाएगा, है ना। किसी को दिक्कत होगा वो देख सकता है क्लास को ज्वाइन करके। x डैश है, दिस इज y डैश, है ना, y डैश। आप इसको करना है, आप बनाइए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ, वीडियो पॉज करके बनाना था। ये -1 y -1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पहले आर्गेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखते हैं,
कितना भैया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट प्लेन में लिख सकते हैं ना, -1 ये रियल नंबर -1 और -1 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिरेगा। इस केस में ये वाला होगा, ये वाला होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो हम ये निकाल लेते हैं, पहले अल्फा निकाल लेंगे, दिस इज अल्फा निकालेंगे। ये कितना है 1, ये भी कितना है 1, डिस्टेंस तो 1 है ना, यहाँ से देख ऐसे देखें तो ये -1 है क्योंकि इधर नेगेटिव, ये भी माइनस डिस्टेंस लेके नेगेटिव है, यहाँ का पॉइंट केवल -1 होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, पॉइंट केवल -1 होगा, ठीक ना। तो चलिए tan थीटा आराम से tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा। अब अल्फा अब पाई से घटा भी देंगे एक ही बार तो निकल सकता है, आप सीधा भी कह सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ। ऐसे थीटा ये आप देख सकते हो कि π/4 है, π/4 घटा लेंगे तो 3π/4 होगा, है ना। मैं देख रहा हूँ लेकिन आपको मैं एक बार जस्ट अभ्यास करा रहा हूँ। थीटा के सामने, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर बाई बेस, तो अल्फा 1 tan अल्फा 1 है, मतलब π/4 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 को लिख सकते हैं ना tan π/4, दिस इज π/4 लिख सकते हैं, इसको ढकिए तो अल्फा इज इक्वल टू π/4 हो गया ना। तो ये वाला एंगल π/4 हो गया, तो ये वाला मेरा है आर्गुमेंट, है ना। तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे भैया, पाई में से π/4 को घटा लेंगे, जो भी एंगल आएगा उसका नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि क्लॉकवाइज है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू -3π/4, थीटा निकल गया। अब जब थीटा निकल गया तो अब इधर देखिए, है ना, इधर देखिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखिए, यहाँ हम निकालते हैं अब r कैसे निकलेगा भैया, मॉडुलस ऑफ r का मतलब समझ रहे हैं ना, r मॉडुलस है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो √2 ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि a² + b², -1 का भी स्क्वायर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आएगा, सीधे √2, ये कितना हो गया √2। देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज r cos थीटा प्लस r sin थीटा, r कॉमन हो गया, sin थीटा, यही ना। तो r का वैल्यू हमारा है √2, ठीक है। और cos थीटा कितना है, -3π/4 प्लस i sin, दिस इज 3π/4 हो गया, यहीं तक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है ये ना, यहाँ पे माइनस है, दिस इज माइनस, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट एक लगा देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ब्रैकेट है ना, हो गया। ये तो और आसान है जी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक ना। मिटाता हूँ उसको, आप तब तक करिए, ठीक। बहुत छोटा सा क्लास है, 10 मिनट का भी नहीं होगा। वो पिछला वाला क्लास अटेंड करके इसको बनाना है। देखिए ये भी हो गया, मैं इसको भी मिटा लेता हूँ। अब मैं -3 को करके दिखाता हूँ। -3 कहाँ है, आप तो बना लिए होंगे, मैच कराइए तो। -3 का मतलब -3 + 0 आयोटा, कहाँ पे होगा, कहीं इधर होगा, इधर होगा ना, -3 यही ना होगा। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट भी बना लो, इधर मैं डायरेक्ट ही पहले बना के दिखाऊंगा आपको, फिर आपको डिटेल में बना के दिखाऊंगा। -3 0, एंगल कितना होगा, एंगल होता है भैया कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π से लेकर के पाई तक होता है, पाई इंक्लूड होता है। मतलब यहाँ से अगर लाइन को देखें तो ये ना लाइन है, ऑरिजिन से उस पॉइंट को मिलाते हैं जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लाइन है, ये वाला एंगल आपको साफ साफ दिखने को मिल रहा है, पाई है, पाई मिल गया। मतलब थीटा का वैल्यू स्पष्ट दिख रहा है कि कितना है, पाई है। r मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, ऑरिजिन से वो दूरी को बोलते हैं, दूरी तो 3 ही है, 3 है, तो मेरे को r भी निकल गया 3। देयरफॉर पोलर फॉर्म तो सीधा निकलेगा, क्या पोलर फॉर्म क्या निकलेगा, r cos थीटा, दिस इज r cos थीटा, दिस इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही ना। ये आपको लिखने का अभ्यास नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये स्किप करना है ना। तो r के जगह 3 और ये cos पाई प्लस i sin, दिस इज पाई, माइनस पाई नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर से भी जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि पाई इंक्लूड नहीं है माइनस में, यह इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बनता है जी। नेक्स्ट वाला आप बनाइए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ये तो और आसान है ना, √3 + 1 कैसे करेंगे, देखिए तो खेल हो गया, थ्योरी पढ़ने के बाद एकदम खेल हो जाता है चैप्टर।
देखिए दिस इज x और ये x डैश, ये √3 प्लस आई है। कहाँ पे है भैया √3 प्लस आई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। √3 और 1 होगा ना करस्पॉन्डिंग पॉइंट, क्योंकि 1 आई है। अब भाई इसमें तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, यही डायरेक्ट थीटा हो जाएगा, थीटा डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 1 और ये वाला डिस्टेंस √3। आप देख पा रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 1, tan थीटा का वैल्यू 1/√3 आ रहा है, मतलब π/6 आ जा रहा है। तो आप सीधा लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे? √3 का स्क्वायर, 3 और 1 4 का √2 निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो 2 जब निकल गया तो डायरेक्ट पोलर फॉर्म में आप लिख सकते हैं क्या 2 × r cos, ठीक है ना, 2 × cos थीटा, दिस इज cos, और ये वैल्यू आपका निकल चुका है कितना π/6, 30 डिग्री निकला है ना 1/√3। तो π/6 प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह आप π/6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा निकाल सकते हैं एक एक बार में। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, ये आंसर हो चुका है, कैसे निकाले हैं इसका हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे बन चुका है क्वेश्चन। या आप वैसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, एक ही बात है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकालते भैया e/e 1/√3। 1/√3 को हम लोग लिख सकते हैं, 0 से पाई के बीच लिखना है तो एक ही वैल्यू लिखेंगे, यही है सीधा π/6, 30 डिग्री होता है ना, इसको ढकिए। tan थीटा इज इक्वल टू π/6, tan हटा देंगे तो थीटा इज इक्वल टू निकल गया हमारा π/6। और r कैसे निकलेगा? तो r इज इक्वल टू यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा। तो ये 3 और 1 4, तो 4 का कितना निकल गया 2। जब 2 निकल गया तो पोलर फॉर्म आराम से होता है r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। r दोनों जगह से अगर कॉमा ले लेते हैं तो बस निकल गया। यार यहीं पे लिख सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं था, यहीं पे लिख सकते थे। r के जगह हम लोग क्या वैल्यू डाल देंगे, कितना है r के जगह वैल्यू निकला है आपका 2 इधर दिखेंगे, उधर नहीं दिखेगा 2, और ये cos π/6 प्लस आई साइन π/6। आप बना ले सकते हैं, ये ऐसे भी बना सकते हैं पूरा डिटेल में, लेकिन हम फोकस करेंगे, मेरा टारगेट है ऐसे सिखाना ताकि आप ओरली बना सके कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। मन ही मन इसको लिख के बना सकते थे, जैसे कि यहाँ से हमको डिस्टेंस दिख गया मन ही मन कि ये डिस्टेंस 2 है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, ये 2 दिख गया और ये 2 दिख गया, तो यहाँ से यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया r cos थीटा होता है ना, r cos थीटा, r का मतलब हमारा 2 निकल गया और cos थीटा हमारा π/6 निकल गया, और प्लस आई r साइन थीटा होता है, तो साइन भाई π/6 हो गया। सीधा बोल सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके हिसाब से लिखेंगे तो फिर से भाई √3 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। हमारे को पोलर फॉर्म में लिखना था, अब रह गया लास्ट, आप इसको बना लिए होंगे, ठीक है ना। मैं देखिए तुरंत बना देता हूँ भैया। ये क्या है, i का मतलब क्या हो गया 0 प्लस आई 1i, मतलब 0 1 कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा, तो साफ दिख रहा है कि x एक्सिस से उस लाइन के बीच का एंगल π/2 हो गया। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये सीधा ही हो गया 1, डिस्टेंस 1 हो गया, मतलब r का वैल्यू कितना हो गया 1, थीटा का वैल्यू π/2। सब लिख के दिखाना नहीं है, तो सीधे डायरेक्ट आप बनाएंगे तो दिखाना नहीं है, सीधा आप चलेंगे। तो पोलर फॉर्म इज इक्वल टू हो जाता है क्या r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही ना। बस ये मैं अभ्यास करा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, इसको स्किप करिएगा। r के जगह वैल्यू 1 और 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, cos π/2 प्लस आई, जैसे प्लस आई साइन π/2, सीधा हो गया आपका ये पोलर फॉर्म। आप सीधे ही लिख सकते थे, यहाँ से तो आपको पता ही चल गया था 1 था, तो cos π/2 प्लस आई साइन π/2 आप सीधा लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी मैं नेक्स्ट वाली क्लास में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।